जय मसीह की। मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान कर्नल नवनीत चावरा जी के साथ फिर से एक बार इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू नवनीत जी। इस कार्यक्रम में हम वीडियो क्लिप्स के जरिए लूका रचित सुसमाचार को देख रहे हैं और गहराई से समझ रहे हैं। यह कार्यक्रम bible.is के सौजन्य से हमारे पास लाया जा रहा है। आपसे विनती है कि आप आपके फ़ोन में या टैब में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसके ज़रिए आप परमेश्वर का वचन आपकी भाषा में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह का जीवन किस तरह से आगे बढ़ रहा है और आज के अध्याय में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीखने वाले हैं। तो चलिए साथ मिलके आज की वीडियो क्लिप्स देखें। एक दिन मसीह यीशु एक स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। जब उन्होंने प्रार्थना समाप्त की, उनके शिष्यों में से एक ने उनसे विनती की, प्रभु, हमको प्रार्थना करना सिखा दीजिए, ठीक जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया है। मसीह यीशु ने उनसे कहा, जब भी तुम प्रार्थना करो, इस प्रकार किया करो, हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम सभी जगह सम्मानित हो, आपका राज्य हर जगह स्थापित हो, हमारा रोज का भोजन हमें हर दिन दिया कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हम भी उनके पाप क्षमा करते हैं जो हमारे विरुद्ध पाप करते हैं, हमें परीक्षा में फंसने से बचाइए। कल्पना करो, मसीह यीशु ने उनसे आगे कहा, तुम में से किसी एक का मित्र आधी रात में आकर ये विनती करे, मित्र, मुझे 3 रोटियां दे दो, क्योंकि मेरा एक मित्र यात्रा करते हुए घर आया है और उसके भोजन के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब वो अंदर ही से उत्तर दे, मुझे मत सताओ, द्वार बंद हो चुका है और मेरे बालक मेरे साथ सो रहे हैं, अब मैं उठकर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैं जो कह रहा हूं उसे समझो। हालांकि वो व्यक्ति मित्र होने पर भी भले ही उसे देना ना चाहे, फिर भी उस मित्र के बहुत विनती करने पर उसकी जरूरत के अनुसार उसे अवश्य देगा। यही कारण है कि मैंने तुमसे कहा, विनती करो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, द्वार खटखटाओ तो वो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। क्योंकि हर एक जो विनती करता है प्राप्त करता है, हर एक जो खोजता है पाता है, तथा हर एक जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है। तुम में कौन पिता ऐसा है जो अपने पुत्र के मछली मांगने पर उसे सांप दे, या अंडे की विनती पर बिच्छू? जब तुम बुरे होते हुए भी अपने बालकों को सबसे अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता कहीं अधिक बढ़कर उन्हें जो उनसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा क्यों न देंगे। मसीह यीशु एक व्यक्ति में से जो गूंगा था एक प्रेत को निकाल रहे थे। प्रेत के निकलते ही वो जो गूंगा था बोलने लगा। नवनीत जी, यहाँ पे जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हमारे मसीह जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, और वो है प्रार्थना का। शिष्यों ने यीशु मसीह से पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए। उन्होंने चमत्कार करना सिखाओ नहीं कहा। उन्होंने किस तरह से 5 रोटी और 2 मछलियों को 5000 लोगों को किस तरह से बांटना वो सिखाओ ये भी नहीं पूछा। प्रार्थना कैसे करे वो पूछा। तो उसके बारे में आपके विचार? ये जो प्रार्थना करने का तरीका चेलों ने पूछा, बहुत ही आवश्यक है ये जी, और हम सबके लिए आवश्यक है कि हम जाने कि किस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं जब हमें प्रार्थना में जाना होता है, हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमें अपनी पूरी ज़रूरत जो है वो परमेश्वर को बतानी जी। वो गलत नहीं है। अगर आप भजन संहिता में पढ़ें 55वें में तो लिखा है, कास्ट थाई बर्डन्स अपॉन दी लॉर्ड, के अपने भार जो है वो परमेश्वर के चरणों पे या परमेश्वर के क्रूस पे रखने हैं। बट प्रार्थना के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ही विशेष हैं जो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे प्रभु यीशु 3 आयतों में ही सिखाते हैं जी। ही सेज आवर फादर इन हेवन, मतलब सबसे पहले प्रार्थना में हमें एक्नॉलेज करना है, सबसे पहले प्रार्थना में हमें अपने परमेश्वर की योग्यता, परमेश्वर के
चरित्र को, परमेश्वर को उठाना है, उसकी आमीन। स्तुति करनी है, उसकी आराधना करनी है, ये मान के चलना है कि मेरे परमेश्वर द्वारा मुझे क्षमा मिली है, कि परमेश्वर आप आज भी अपने सिंहासन पे हैं। परमेश्वर आमीन। आप सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं आमीन। प्रभु, आप सब जगह उपस्थित परमेश्वर हैं। सो यू आर एक्नॉलेजिंग द लॉर्डशिप Of of Jesus. of Jesus. Amen. You see, say you lift His name high. Amen. So when you begin your prayer, it is not कि आपने प्रार्थना शुरू की और सीधा ही अपनी जेब से कागज़ निकाला और उसमें 1 2 जी, 3 जी। 4 5 6 Shopping list. अपनी ज़रूरत आपने परमेश्वर के सामने रखनी शुरू की. But Jesus is saying, it says, you know, you have to bring out our Father who is in heaven. जो है, and then you know understand, he says what is his objective, क्या चाहता है वो पिता, कि उसका राज्य यहाँ स्थापित हो. वहाँ तो है ही, जी, उसका राज्य यहाँ स्थापित हो. कैसे स्थापित हो? उन लोगों द्वारा स्थापित हो जो उसके जो बच्चे उसकी हैं. संतान में विश्वास रखें. आमेन। सो यू नो यू आर एक्नॉलेजिंग दैट ट्रुथ. आप उस सच्चाई को अपना रहे हैं, उस सच्चाई पे अपना विश्वास जो है आप रख डाल रहे रहे हैं. हैं जी। वहाँ पर. और सबसे पहली चीज़ है कि प्राथमिकता परमेश्वर को और उसके नाम को. उसके बाद वो बताता है गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड. अगर आप इसमें इस आयत में पढ़ें तो जो चीज़ अगर आप मनन करें उसमें, तो ये भी आयत लिख सकते थे गिव अस टुडे टुमारो एंड फॉर एवर आवर ब्रेड. कि प्रभु मैं रोज़ रोज़ तुमसे क्यों मांगूं, तो एक ही बारी मांग लेता हूँ कि प्रभु ऐसा है मेरे को तू रोज़ ही डबल रोटी दे दे. कहानी ख़त्म, मैं क्यों रोज़ रोज़ मांगूं. बट यू से इट सेज गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड. अगर आप डेली शब्द को हाईलाइट करें कि मेरे को प्रभु मैं रोज़ आपके पास आना चाहता हूँ. प्रभु मैं आपके साथ ये रिश्ता एक टाइम का नहीं बनाना चाहता, बट ये रिश्ता मैं इस प्रकार से चाहता हूँ कि ये एक रोज़ का रिश्ता हो प्रभु, जहाँ रोज़ मैं आप पे निर्भर रहूँ, जहाँ रोज़ आप मेरी हर ज़रूरत को पूरा करें और हम उस रिश्ते को मजबूत करें कि आप मेरा ख्याल रखते हैं. सो द वर्ड डेली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. God is saying that I will meet your needs daily. एक परमेश्वर जो है वो एक राजा से भी बात करता है और एक आम आदमी से भी बात करता है. राजा जिसके भंडार भरे हुए हैं, परमेश्वर उससे भी बातचीत करता है. लेकिन ये दुआ एक आम आदमी के लिए दुआ है कि तेरी रोज की जरूरत जो है तू मांग और मैं पूरी करूंगा. You see, it says give us today our daily bread which is there. And then तीसरी चीज़ जो इस प्रार्थना में लिखी है वो है फॉरगिव अस आवर सिंस. हमारे पापों को क्षमा करो जैसे हम उन लोगों को क्षमा करते हैं या जो हमारे खिलाफ हैं. एंड अगेन वेरी ब्यूटीफुल प्रिंसिपल. अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो परमेश्वर जो है वो ये नहीं कहता कि आपने पिछली बारी कब क्षमा मांगी. जी मैंने तो प्रभु यीशु को अपनाया था 10 साल पहले, उस समय मैंने प्रभु यीशु से क्षमा मांगी. बट ये प्रार्थना क्या सिखा रही है? ये प्रार्थना सिखा रही है इट इज़ ऑन ए डेली बेसिस. आई से लॉर्ड फॉरगिव मी माय सिंस, बिकॉज इट इज़ नॉट, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पाप ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से दिखाई दे. कई बार प्रभु मन में, कई बार हृदय में इस प्रकार की चीज़ें आती हैं जो एक पाप समान है आपकी नज़र में. परमेश्वर प्रभु आप ही मुझे शुद्ध कर सकते हैं. आपकी पवित्र आत्मा की आग ही है जो मुझे पूर्ण रूप से निखार सकती है परमेश्वर. और उसके लिए आपको मुझे रोज़ क्षमा करना पड़ेगा. आमीन. यू सी, जैसे आप अपने घरों को देखते हैं तो आप ये नहीं बोलते भाई चलो आज तो सफाई हो गई, अब तो मैं 1 महीने बाद करूँगा. नहीं, अगर आप देखें तो आप रोज़ ही अपने घर की सफाई करते हैं. क्योंकि आपको मालूम है कहीं ना कहीं से कोई मिट्टी, कोई डस्ट, कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर आएगी. सो 3 चीज़ें परमेश्वर प्रार्थना में अपने चेलों को सिखा रहे हैं. प्रभु के राज्य को देखो और उसके बाद मेरे एक रोज़ का रिश्ता है. ये नहीं कि आज एक बारी साइन किया उसके बाद 5 साल बाद मिल रहे हैं. और उसके बाद जो प्रिंसिपल है इसका वो है क्षमा. और कोई प्रिंसिपल नहीं. वो प्रिंसिपल जो है वो केवल क्षमा का प्रिंसिपल है कि आप क्षमा ग्रहण करो और आप क्षमा लोगों को दो. और ऐसे ही प्रार्थना के बारे में सिखाते सिखाते यीशु ने एक मित्र का उदाहरण दिया. तो उस उदाहरण के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए. और प्रभु यीशु ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया
जिसके अंदर हम कई बार ये आयत कोट करते हैं, मत्ती के सुसमाचार में दी हुई है, इट सेज आस्क एंड यू शैल रिसीव, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड द डोर विल बी ओपन टू यू। कि एक मित्र जो है वो गया अपने दोस्त से मांगने के लिए और दोस्त ने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन दोबारा खटखटाता रहा। फाइनली दोस्त ने दरवाज़ा जो है वो खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद में फिर प्रभु ने ये वचन बोले, सीक, आस्क एंड नॉक। और उसके बाद बोला कि भाई तुम जैसे संसारिक पिता होने के बाद अपने बच्चों को देना जानते हो, तो क्या परमेश्वर जो एक स्वर्गीय पिता है वो अपने बच्चों को देना नहीं चाहेगा। अब अगर आप इस पूरे इंस्टेंस को पढ़ें तो कई बार इसे भी हम लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, समझ जाते हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैसे समझते हैं लोग सोचते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि कुछ भी मांग लो जी, लेकिन जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, क्या जो हम मांग रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार है जी। ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है। ये हम लोग इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम हमेशा सोचते हैं आस्क एंड यू शैल रिसीव, नॉक एंड यू शैल, डोर विल बी ओपन। चलो भाई आज तो अब कुछ भी मांग सकते हैं। नो, ये चीज़ का संतुलन होना बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि प्रभु ने हमें मांगने का अधिकार दिया है, पर प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा भी दी है कि हम जो मांगे उसकी इच्छा अनुसार मांगे, हम जो मांगे उसके वचन अनुसार मांगे। और अगर हम उसके वचन अनुसार मांग रहे हैं और विश्वास में मांग रहे हैं तो प्रार्थना के उत्तर में देरी होगी लेकिन मनाही नहीं होगी। हम दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे लेकिन वो दरवाज़ा खुलेगा अवश्य, क्योंकि उसका वचन बोलता है और उसके वचन में लिखा है। लेकिन विश्वास द्वारा लोगों को क्षमा करने के बाद में और उसकी इच्छा अनुसार अगर हम खटखटाएं, ढूंढें और मांगें तो उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। यानी कि जब हम इस तरह से हमारी प्रार्थना करते हैं तो असंभव कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल कुछ भी असंभव नहीं होगा। यही चीज़ प्रभु यीशु बताना चाहते हैं। और ये भी बताते हैं कि एक अर्थली पिता, जो एक संसारिक पिता, वो चाहे भूल चूक हो जाए, लेकिन जो स्वर्गीय पिता है उससे कोई भूल चूक कभी भी नहीं होगी। मेरे भाइयों और बहनों, आपका प्रार्थना का जो जीवन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब आप इस तरह से इस पैटर्न में आपकी प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं तो आपके जीवन में नामुमकिन, असंभव कुछ भी नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ये देख भीड़ अचंभित रह गई, किंतु उनमें से कुछ ने कहा, वो तो प्रेतों के प्रधान शैतान की सहायता से प्रेत निकालता है। कुछ अन्य ने मसीह यीशु को परखने के उद्देश्य से उनसे अद्भुत चिन्ह की मांग की। उनके मन की बातें जानकर मसीह यीशु ने उनसे कहा, कोई भी राज्य जिसमें फूट पड़ चुकी है नाश हो जाता है, और जिस परिवार में फूट पड़ चुकी हो उसका नाश हो जाता है। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध काम करने लगे तो उसका राज्य स्थिर कैसे रह सकता है? मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि तुम ये दावा कर रहे हो कि मैं प्रेतों को शैतान की सहायता से निकाला करता हूँ। अच्छा, यदि मैं प्रेतों को शैतान की सहायता से निकाला करता हूँ, तब तुम्हारे शिष्य उन्हें किसकी सहायता से निकाला करते हैं? परिणाम स्वरूप तुम्हारे ही शिष्य तुम पर आरोप लगाएंगे। किंतु यदि मैं प्रेतों को परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा निकालता हूँ, तब परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य आ चुका है। जब कोई बलवान व्यक्ति शस्त्रों से पूरी तरह से सुसज्जित होकर अपने घर की चौकसी करता है तो उसकी संपत्ति सुरक्षित रहती है। किंतु जब उससे अधिक बलवान कोई व्यक्ति उस पर आक्रमण कर उसे अपने वश में कर लेता है और वे सभी शस्त्र जिन पर वो भरोसा करता था छीन लेता है, तो वो उसकी संपत्ति को लूट कर बांट देता है। वो जो मेरे पक्ष में नहीं है मेरे विरुद्ध हैं, और वो जो मेरे साथ इकट्ठा नहीं करता वो बिखेरता है। जब प्रेत किसी व्यक्ति में से बाहर निकलता है, वो सूखे स्थानों में विश्राम की खोज में भटकता रहता है, और ना मिलने पर वो विचार करता है, मैं उसी घर में लौट जाऊंगा जिसमें से मैं निकला था। वहां पहुंचकर वो उस घर को साफ और सजा हुआ पाता है। वो जाकर अपने से अधिक दुष्ट 7 अन्य प्रेत ले आता है। वे सभी उस मनुष्य में प्रवेश कर उसमें निवास करने लगते हैं। उस व्यक्ति की ये दशा पहली दशा से अधिक बुरी हो जाती है। जब मसीह यीशु ये शिक्षा दे रहे थे, भीड़ में से एक नारी पुकार उठी, धन्य है वो माता जिसने आपको जन्म दिया और आपका पालन पोषण किया। किंतु मसीह यीशु ने कहा, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसका पालन करते हैं।
जब और अधिक लोग इकट्ठा होने लगे, मसीह यीशु ने कहा, ये पीढ़ी अत्यंत बुरी पीढ़ी है। ये चमत्कार चिन्हों की मांग करती है, किंतु भविष्यद्वक्ता योना के चिन्ह के अतिरिक्त इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर की ओर से भविष्यद्वक्ता योना नीनवे नगर वासियों के लिए एक चिन्ह थे, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह है। नवनीत जी, यीशु मसीह ने प्रेतात्माओं को तो हटा दिया, लेकिन वहां पे जो लोग थे वो ठीक तरह से समझ नहीं पाए। वो एक तरह से यीशु मसीह को एक्यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे जो लिखा है, जो 16वें वचन में यहाँ पे लिखा गया है, किंतु उनमें से कुछ ने कहा, वह तो प्रेतों को प्रधान शैतान की सहायता से प्रेत निकालता है। तो ये एक बहुत ही सीरियस आरोप था। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि जो प्रभु यीशु अपने कार्य द्वारा, अपने प्रचार द्वारा, प्रभु यीशु का जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभु यीशु का फुटप्रिंट है, जो उसका सिग्नेचर है, वो बढ़ता जा रहा है जी। अब जब वो बढ़ता जा रहा है तो उस समय के जो धार्मिक अधिकारी हैं वो उनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो मन से विश्वास नहीं करना चाहते कि ये मसीह हैं जी। तो लेकिन उनको मालूम है पुराने नियम में मसीह का आना लिखा है, लेकिन उनको मालूम भी है, कईयों को मालूम भी है कि ये मसीह है, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं करना चाहते। अब वो विश्वास नहीं करना चाहते तो वो क्या करना चाहते हैं? वो विरोध करना चाहते हैं। भाई 3 तरह के लोग हैं। एक तो है विश्वासी जी, एक है जिसने विश्वास नहीं किया, विरोधी। अच्छा, विश्वास एक ने विश्वास नहीं किया, भाई मैं मानता नहीं, ना मैं ये मानता हूँ, ना वो मानता हूँ, ना तू मुझे परेशान करना, मैं तुझे परेशान करता हूँ, बीच में है। ठीक है ना। और एक है जो विरोधी है जी, कि भाई विश्वास वाला जो विश्वासी है, जब वो कुछ बोल रहा है तो मैं उसको कैसे विरोध करूं, मैं कैसे उस बात को काटूं, मैं कैसे उनको लोगों के सामने नीचा दिखाऊं। तो यही जो है इस समय वहाँ के याजक लोग जो हैं वो कर रहे हैं। और वो आरोप क्या लगाते हैं? सोचते हैं काफ़ी देर के, यार ये तो दुष्ट आत्मा इसने फिर निकाली, पहले भी निकाली बच्चे में से, अभी फिर निकाला, इसने दुष्ट आत्माओं को किया, तो पक्का इसके अंदर ऐसी आत्मा है जो दुष्टी है और उसके द्वारा ही ये दुष्ट आत्माओं को निकालता है। जी। और प्रभु यीशु ने इस आरोप का जो उत्तर दिया, इट वाज बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा 2 पॉइंट उत्तर था। अगर आप आगे के आयतों को पढ़ें तो पहला उसने बोला कि अगर दुष्ट आत्मा ही दुष्ट आत्मा को निकाल रही है तो ये तो एक राज्य ही आपस में टूट गया, जी, बट गया आपस में। तो फिर उसका क्या अर्थ हुआ जी, कि मतलब आप आपस में ही लड़ रहे हो एक दूसरे के साथ में, तो फिर क्या एकता हुई जी उसके अंदर। और उसके साथ में वो एक और चीज बोलते हैं कि भाई आप लोग जो यहूदी हैं या फैरिसीज हैं, याजक हैं, आप भी तो दुष्ट आत्माएं निकालते हो। इसका मतलब अगर मेरे में दुष्ट आत्मा है और मैं दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूं तो आप में भी दुष्ट आत्मा है और आप दुष्ट आत्मा निकाल रहे हो। तो उसने पहले पॉइंट में तो ये बोला कि राज्य आपस में डिवाइड होता है और आप भी ये काम करते हो, तो अपने ऊपर भी फिर यही चीज लो जो आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो यहाँ पे। दूसरा जो उसने उत्तर दिया प्रभु यीशु ने इस चीज का, वो ये दिया कि जब तक आपने अगर किसी को घर से निकालना है, जब तक उससे ताकतवर व्यक्ति नहीं आएगा जी, तब तक वो घर से नहीं निकाल सकेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ दुष्ट आत्माओं के सामर्थ से ज्यादा है। यहाँ पे उसने, यीशु मसीह ने ये भी कहा है यहाँ पे, किंतु यदि मैं प्रेतों को परमेश्वर के सामर्थ्य से के द्वारा निकालता हूं, तब परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य आ चुका है। बिल्कुल, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य आ चुका है। तो वही सेम परमेश्वर का राज्य मतलब मेरी किंगडम जो मैं स्थापित करना चाहता हूं, राज्य, वो धीरे धीरे जब मेरे कार्य हो रहे हैं, मेरे चेले बन रहे हैं, वो अपने आप आपके बीच में स्थापित हो जा रहा है जी। यानी कि यीशु मसीह यहाँ पे कहना चाहता है कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो सब प्रेतात्माओं के सामर्थ्य से अधिक है और उसी सामर्थ्य के द्वारा मैं ये पूरे काम कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली। और अगर आप इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कई बार हम गाते हैं जीसस नेम अबव ऑल नेम्स, जी, कि हर नाम से ऊंचा प्रभु यीशु का नाम है। प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ है। जो जैसे आप लोग जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आज आपके जीवन में समस्या है या कोई चैलेंज है, आपको समझ नहीं आ रहा है,
कोई चर्च नहीं है, कोई कलीसिया नहीं है, कोई पास्टर साहब नहीं है, किसके पास जाऊं, कहीं नहीं. जस्ट क्लोज योर आइज एंड से लॉर्ड जीसस, Amen. यीशु. द नेम ऑफ जीसस इज पावरफुल इनफ. Amen. उसके नाम में जब आपके जुबान पे वो Amen. नाम आता है, उसमें इतना सामर्थ सामर्थ्य है है कि वो उस अंधकार को हटा सकता है, आमेन आपके जीवन को एक सही रूप से सीधे रास्ते पे ला सकता है. Amen. सो दैट नेम इज पावरफुल इनफ. Amen. और वही यीशु बोलते वहाँ हैं पे कि कहते हैं, ताकतवर व्यक्ति आता है और तो उस दुष्ट आत्मा को बाहर निकालता है. या. और उसके बाद यीशु मसीह ने खाली घर के बारे में भी कहा था कि घर खाली नहीं रखना चाहिए. हाँ, उसके बाद प्रभु यीशु ने बहुत ज़रूरी चीज़ बोली कि भाई दुष्ट आत्मा निकली, लेकिन उसके बाद इट इज़ नॉट एम्प्टिंग बट रीफिलिंग. जी कि भाई आपने अपने जीवन से वो चीज़ निकाली जो अच्छी नहीं है, लेकिन क्या आपने अपने जीवन को उन चीज़ों से भरा, या परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को भरा. क्योंकि जब आप जी. परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को भरेंगे तो अपने आप अंधकार जो है वो दूर चला जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट जीसस इज ट्राइंग टू ब्रिंग आउट हियर, कि केवल दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन उसके बाद मेरे द्वारा अपने आप को भरना भी बहुत आवश्यक है. क्योंकि पूर्ण रूप का जो सोल्यूशन है, जो पूर्ण रूप से जो हल है, वो एम्प्टिंग एंड रिफिलिंग हिज प्रेजेंस. आमेन. दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. यानी कि यीशु मसीह वहां पे कह रहा है कि मेरा सामर्थ्य तुम में भर जाना जरूरी है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. आपने बहुत ही अच्छी बात कही यहाँ पे नवनीत जी, कि जब कोई दुष्टात्मा निकल जाता है तो एक तरह से छुटकारा मिलता है. वो छुटकारा यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के सामर्थ्य से होता है. उसका अर्थ यही है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं. बिल्कुल. और फिर ये ज़रूरी है कि हम खुद को परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाएं. आमेन. एब्सोल्युटली. परमेश्वर द्वारा भरे जाना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा. तो ये कैसा कर सकते हैं? हम खुद को परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के जो प्रेजेंस से किस तरह से भर दें? सी, अगर आप कई बार लोग पूछते हैं कैसे हम परमेश्वर के करीब आएँ, कैसे हम अपने परमेश्वर को और जानें. उसका तो एक बहुत ही सरल उत्तर है जी. आप केवल रिश्ते द्वारा ही रिश्ते को कैसे ताकतवर बनाते हैं, जितना ज़्यादा टाइम बिताओगे जी उतना ही ज़्यादा रिश्ता अच्छा होगा. अब टाइम कैसे बिताना है? मान लो जी आप घर आए वापस, बच्चा अपना कंप्यूटर देख रहा है, तुम टीवी देख रहे हो, तो वो टाइम बिताना नहीं होगा. टाइम बिताना है जब आप आपस में बातचीत कर रहे हो, एंड मीनिंगफुल टॉक. एंड इसी तरीके से जितना समय आप परमेश्वर के साथ बिताओगे, चाहे उसको सुनने में, चाहे उसको पढ़ने में, चाहे उससे बातचीत करने में, उतना ही अधिक सामर्थ्य आप में भर जाएगा. आमीन. थैंक यू नवनीत जी, आपने ये जो बातें कही है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि सब तो छुटकारा चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा भी मिलता है, लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है वो आपने बताया. थैंक यू वेरी मच. आपसे फिर से एक बार मैं विनती करता हूँ कि आप हम सब के लिए प्रार्थना कीजिए. लेट्स प्रे. आइए जी. परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आपने हमसे बातचीत की प्रभु. और प्रभु, ना केवल हमसे बातचीत की प्रभु, लेकिन आपने हमें दर्शाया कि आप में सामर्थ है प्रभु. आमीन. हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार का प्रकोप या श्राप, उसको तोड़ने का, उससे हमें निकालने का, और उसके बाद अपनी उपस्थिति से हमें भरने का सामर्थ्य है प्रभु. आमीन. और हम चाहते हैं प्रभु, आप अपने लोगों से निरंतर बातचीत करते रहिए वचन द्वारा परमेश्वर. आमीन. हम चाहते हैं परमेश्वर के आपकी सुरक्षा, आपका आशीष लोगों पर बनी रहे प्रभु. जो भी उनकी प्रार्थनाएं हैं, उनकी इच्छा है प्रभु, आप उनको सुनिए और उनसे बातचीत कीजिए. धन्यवाद परमेश्वर. प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं. आमीन. आमीन. थैंक यू नवनीत जी. और मेरे दोस्तों, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के ज़रिए आप आशीष पा रहे हैं. अब Bible.is ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए, जिसके ज़रिए आपके भाषा में आप परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं. अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू. एक नई बाइबल इज़ ऐप
मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुनें। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें। प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।